वाराणसी में जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में मंगलवार से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। 31 मार्च तक चलने वाले स्वच्छता अभियान में 80 घाट पर गंगा तट की सफाई कर लोगों से इसमें जुड़ने का आह्वान किया गया। गंगा घाट पर सुबह बनारस के मंच पर उपस्थित अतिथियों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नमामि गंगे परियोजना का संपूर्ण विवरण दर्शाती पत्रिका का भी वितरण किया गया। स्वयंसेवकों ने नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में श्रमदान कर गंगा जल से कपड़े, पॉलीथीन और धार्मिक वस्तुओं को निकाला। इस दौरान स्वयंसेवकों ने नगर निगम कर्मचारियों के सहयोग से गंगा तट से बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्र कर निस्तारण के लिए भेजा। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने बताया कि गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जन जागरूकता और जन सहभागिता के माध्यम से लोगों को गंगा सफाई के प्रति जोड़ना है। नमामि गंगे योजना के तहत नदी किनारे स्थित नगरीय क्षेत्रों, कस्बों और घाटों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय नदी को स्वच्छ बनाने एवं उसमें जलीय जंतुओं को सुरक्षित करने के प्रति जागरूकता लाना है। 31 मार्च तक चलने वाले इस स्वच्छता पखवाड़े के तहत गंगा में घरेलू कचरे को प्रवाहित करने से रोकना, प्रदूषण में कमी लाना, सीवेज को गंगा में ना बहाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत गंगा प्रवाह वाले सभी राज्यों में गंगा संदेश यात्रा, गंगा स्वच्छता श्रमदान, गंगा प्रदर्शनी, चित्रकला, निबंध, स्लोगन की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। आपको बता दें, इसके अलावा पदयात्रा, गंगा आरती, गंगा चौपाल का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला सहित कई लोग उपस्थित रहे। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि आज से ही हम स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत कर रहे हैं और यह स्वच्छता पखवाड़ा सबको यह निवेदन करता है कि गंगा का तट जब हमें असीम आनंद देता है तो हमारा भी दायित्व है कि हम गंगा के तट पर कोई गंदगी न होने दें। इसलिए सभी नागरिकों से हमारा निवेदन है कि गंगा का तट साफ सुथरा रहे, पॉलिथीन विसर्जन न करें, प्लास्टिक का विसर्जन गंगा तट पर न करें और पुराने और नए कपड़े जो गंगा को गंदा करते हैं, कपड़ों का भी विसर्जन गंगा में न करें तो बड़ी मेहरबानी होगी हमारी गंगा के लिए भी। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि गंगा का तट साफ सुथरा रखने के लिए आप सभी की सहमति भी जरूरी है। आप सभी जब आगे आएंगे, प्लास्टिक की बोतलें हैं, पॉलिथीन है, ये सब गंगा के लिए बड़ी नुकसानदेह है। बहुत सारे लोग गंगा तट पर यह सब छोड़कर चले जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि गंगा के किनारे कोई गंदगी न करें। और एक बड़ा सुंदर पंक्ति है कि गंग सकल मुड मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। तो ऐसी गंगा मैया जो सब सुखों के मूल में है, उनके तट पर हम यह आयोजन करते हैं। और आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का भी शुभारंभ हो रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रति तिमाही एक गंगा के कार्यों को प्रदर्शित करती पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसमें गंगा यानी नमामि गंगे योजना के तहत जो कार्य हो रहे हैं संपूर्ण विवरण इस पत्रिका में होता है। और आज सुबह बनारस के मंच पर, इस विशिष्ट मंच पर उपस्थित होकर आप सभी को यह देते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि नमामि गंगे योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह जो एक विशिष्ट कार्य मां गंगा के लिए किया जा रहा है वह सब इस पत्रिका में लिखित है, वर्णित है। और आज इस गंगा के तट पर आप सभी को जो सम्मानित यहाँ माताएं, बहनें, युवा और बुजुर्ग मौजूद हैं, सबको देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। और इस पत्रिका के माध्यम से आप सभी जाने कि हमारी भारत सरकार गंगा के लिए कौन कौन से कार्य कर रही है। और अंत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सबको धन्यवाद देते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। आज
गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का प्रारंभ हमने यहाँ काशी के उस 80 घाट से किया है, जहाँ कभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी को स्वच्छता की राह दिखाई है। आज उसी गंगा के तट पर हम जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वावधान में आयोजित गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का हम प्रारंभ कर रहे हैं और यह पखवाड़ा 31 मार्च तक चलेगा। इस पखवाड़े के तहत गंगा तट की सफाई, गंगा में सीवर न जाए, गंगा के किनारे वनीकरण हो, गंगा के किनारा पेड़ों से आच्छादित हो, गंगा के जलीय जीव जंतुओं का संरक्षण हम करें और भारत स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, आरोग्य हो, इसकी हम लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत 31 मार्च तक गंगा यात्रा, गंगा की स्वच्छता हेतु बच्चों के माध्यम से पेंटिंग्स और नुक्कड़ नाटक, कई प्रकार के ऐसे संदेश जो गंगा की स्वच्छता के लिए जरूरी हैं, वो हम प्रदर्शित करते हैं। और जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा की ओर से यह आयोजन गंगा और उनके बेसिन क्षेत्र में पखवाड़े के तहत मनाया जाता है, जिसके तहत एक अभूतपूर्व जागरूकता लाई जाती है। हम सभी गंगा के किनारे जाएं तो कोई गंदगी ना करें, गंगा के किनारे पॉलिथीन और अपने निर्माल्य का विसर्जन ना होने दें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गंगा स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। और आज इस पौराणिक 80 घाट से, जहां काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छता का आंदोलन खड़ा किया है, उस तट से हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि गंगा का तट हमको असीम आनंद देता है, हमारी आस्था भी है और आजीविका भी है। तो ऐसी गंगा का तट साफ सुथरा रहे, यही कामना है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।